दिनांक 15 दिसंबर 2022 के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय को अपनी 2 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के संदर्भ में ज्ञापन सौंप करके जिला चिकित्सालय के सामने हड़ताल एवं न्यायहित संबंधी शासन द्वारा किए गए वायदे पूरे न किए जाने पर लंबे समय तक आंदोलन किए जाने का आगाज किया। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगभग 1 से 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, जी की शासन की नीतियों का पालन अच्छे बुरे हर दौर में लगातार बखूबी निभाते आए हैं, चाहे वो कोरोना काल का खतरनाक समय क्यों ना हो। अपनी जान हथेली पर रख कोरोना महामारी जैसी बीमारी में लोगों की जान बचाने में एवं सेवा करने में पीछे नहीं हटे हैं। कोरोना काल के दौरान हमने अपने कई सेवा कर्मियों को भी खोया है। शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार अन्य कई विभागों में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू की जा चुकी है। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से स्वीकारा था कि संविदा की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। मैं शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूं, परंतु एनएचएम के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई, जिस संबंध में विवशपूर्ण अपनी 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में जिला चिकित्सालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक संविदा कर्मचारियों के न्याय संगत निर्णय लेकर मांगों को पूरा कर जनता के इलाज करवाने के लिए संविदा कर्मचारियों को मना पाएंगे। सभी हमारे मीडिया बंधुओं को नमस्कार और मीडिया बंधुओं के माध्यम से शासन तक हमारी बात जाए। सबसे बड़ी मांग ये है कि हम लोग संविदा कर्मचारी हैं। विगत 2005 से लगातार सरकार के कामों में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम आधे वेतन पे काम कर रहे हैं वर्तमान में। तो शासन से हमारी गुजारिश ये है कि हम लोगों को अब नियमित मानदेय दे, जिससे क्या है कि हम लोग उतने ही उत्साह से अपने बच्चों का पालन पोषण भी करें और शासन के द्वारा जो निर्धारित दिए गए काम हैं उनको हम लोग अपनी पूरी तन्मयता ऊर्जा के साथ पूरा करें। ये सर कर्मचारी भर्ती संविदा वाली कितने साल से कितने वर्ष हो चुके हैं जो कि आप लोग सेवा दे रहे हैं शासन के आदेश के अनुसार, और कब से आप लोगों के साथ में इस प्रकार की विडंबना बनी है? मैडम 2005 से हमारी संविदा भर्तियां चालू हुई हैं। कुछ भर्तियां तो 2003 से चालू हुई हैं। 2003 से कुछ कर्मचारी और 2005 से मैक्सिमम कर्मचारी शासन की योजनाओं पे कार्यरत हैं और हमारी समय समय पे हम लोग मांग उठाते रहे कि शासन हम लोगों से जब पूरा काम ले रहा है तो हम लोगों को भी मानदेय पूरी तरह से दे, जिससे क्या है कि हम लोग अपने परिवार का भी पालन पोषण कर पाए। जबकि शासन तो आप लोगों से जो रेगुलर जो कर रहे हैं उनके बराबर का काम आप लोग से लेता होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा, जो कि ये नाजायज़ है। आप लोगों के साथ कहना चाहिए कि नाइंसाफ़ी है शासन के द्वारा। बिल्कुल सही कह रही मैडम। क्या है कि हम लोग शासन में जो निर्धारित रेगुलर कर्मचारी हैं उन्हीं की भांति हम लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हम लोगों को काम ज़्यादा भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शासन से हम लोगों की गुजारिश हमेशा रही है कि हम लोगों को अगर आप रेगुलर मानदेय नहीं देंगे, रेगुलर की तरह से हम लोगों को सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, तो किसी के साथ अगर कोई कैजुअलिटी घटित होती है तो उससे क्या होगा कि हमारा परिवार तुरंत रोड में आ जाएगा। इसलिए हम शासन से बार बार मांग करते हैं कि हमको नियमित मानदेय देना चालू करें और नियमित के समकक्ष ही हमको रखा जाए और एक तरह से समकक्ष का ही हमको नियमित किया जाए। अब ठीक है, कुल मिलाकर के कर्मचारियों का कहना इस प्रकार के है कि शासन हमसे काम जिस प्रकार से ले रहा है उस हिसाब से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों को रेगुलर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है आप लोगों की। शासन के द्वारा रेगुलर अब तक कर देना चाहिए। अन्य कर्मचारी जब सर्विस में आते हैं तो रखा जाए और एक तरह से समकक्ष का ही हमको नियमित किया जाए। अब ठीक है, कुल मिलाकर के कर्मचारियों का कहना इस प्रकार के है कि शासन हमसे काम जिस प्रकार से ले रहा है उस हिसाब से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों को रेगुलर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है आप लोगों की। शासन के द्वारा रेगुलर अब तक कर देना चाहिए। अन्य कर्मचारी जब सर्विस में आते हैं तो 3 साल बाद उनको रेगुलर मान लिया जाता है।
तो आप लोगों को भी कायदे में शासन को रेगुलर मानना चाहिए, मानदेय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी शासन को उतने ही हक से और उतनी जवाबदारी से सेवाएं दे रहे हैं जैसे अन्य कर्मचारी देते हैं। इसी प्रकार हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाए और आपकी मांग को सरकार को जायज़ समझते हुए इस मांग को पूरा किया जाए। आप लोगों के साथ सरकार को इंसाफ करना चाहिए और आप लोगों की ये हड़ताल हो सकता है अगर आप लोगों की मांग पूरा करवा के ही रहेगी, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। आवाज़ को शासन तक पहुँचाएंगे ताकि आपकी जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।